महाकुंभ 2025 में लगातार रिकॉर्ड बन रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कई रिकॉर्ड इस तरीके के भी बने हैं जिसमें कि स्वच्छता को लेकर के रिकॉर्ड बने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि महाकुंभ 2025 के दौरान जिस तरीके का सैलाब प्रयागराज यानी कि संगम की रेती पर उमड़ा और करोड़ों करोड़ श्रद्धालु स्नान करने के लिए लगातार पिछले कई दिनों से लगातार आ रहे हैं, चाहे अमृत स्नान का मौका रहा हो, चाहे रूटीन के दिन रहे हो, लेकिन लगातार स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं का रेला संगम की रेती पर उमड़ा रहा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से सनातन का महा रिकॉर्ड बना है और एक तस्वीर हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, एक आंकड़ा रखने जा रहे हैं 2024 के लोकसभा चुनाव का, जिस वक्त लोगों ने घरों से निकलकर मतदान किया था और वो आंकड़ा कितना था और उसके बाद जब 44 दिन तक 2024 का जो लोकसभा का चुनाव चला था उस वक्त 64 करोड़ 64 लाख लोगों ने मतदान किया था। आप समझ रहे हैं, ये एक आंकड़ा हम यहाँ पर आपके सामने रख रहे हैं कि लोकतंत्र के पर्व में जो भागीदारी की थी लोगों ने 44 दिनों तक देश भर में, यानी कि हर राज्य में तमाम जगहों पर जो लोकसभा का 2024 का दंगल था उसमें हर व्यक्ति ने इस पर्व में भागीदारी करते हुए जो वोट डाले थे उनका जो आंकड़ा था वो 64 करोड़ 64 लाख था, जो आधिकारिक तौर पर जो आंकड़ा जारी किया गया था। और यहाँ पर अगर आप देखें कि 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ 2025 के दौरान जो तस्वीर उभर कर सामने आई है, अब तक जो आंकड़ा निकल तक के सामने आया है वो 66 करोड़ से ज़्यादा ये आंकड़ा है। यानी कि आप समझिए कि किस तरीके का उत्साह महाकुंभ 2025 में देखने को मिला है और संगम की रेती पर लगातार जिस तरीके से स्नान हुए हैं, आप देखिए कि 66 करोड़ से ज़्यादा स्नान यहाँ पर हुए हैं। यानी कि आप देखिए कि एक तरफ लोकसभा का 2024 का सियासी दंगल, उसकी जो फिगर है वो हम आपको बता रहे हैं और दूसरी तरफ जो तस्वीर महाकुंभ 2025 की आस्था का सबसे बड़ा मेला है उसकी जो तस्वीर है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ 64 यानी कि 64 करोड़ 64 लाख श्रद्धालु जो है वो लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी 44 दिन में देते हैं। अलग अलग राज्यों में जब सियासी दंगल होता है, लोकसभा का वोट डाले जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं कई फेजेस में जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव होता है और उसके बाद एक जो फिगर है वो फिगर है महाकुंभ 2025 की, जिसमें कि अमृत स्नान भी हुए लगातार अलग अलग मौके पर कई कई दिन 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ श्रद्धालुओं ने भी और उससे ज़्यादा श्रद्धालुओं ने भी यहाँ पर स्नान किया। और अब तक जो आज क्योंकि समापन का दिन है और अब तक शाम तक की जो फिगर्स हैं वो 66 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु, आपको बता दें कि अब तक महाकुंभ के पावन पर्व के जो भी मौके पड़े उनमें और सब मिला करके अमृत स्नान के मौके मिला लें, मौनी अमावस्या को देख लें, मकर संक्रांति को देख लें, तमाम जो आंकड़े हैं सबको मिलाने के बाद ये स्कोर 66 करोड़ से ज़्यादा है। फाइनल जो आंकड़ा है वो आज महाशिवरात्रि का स्नान जब संपूर्ण शाम तक रात तक संपन्न हो जाएगा उसके बाद जो फिगर्स आएंगी वो और होंगी, लेकिन अभी तक ये तस्वीर बताती है कि किस तरीके से एक सनातन का महा रिकॉर्ड बना है और लोकतंत्र के पर्व यानी कि चुनाव जिसको हम कहते हैं, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के वोटिंग राइट्स की बात होती है, वोट डालने की बात करते हैं, वो लोग लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी देते हैं। उससे ज़्यादा आस्था के सबसे बड़े मेले में अपनी भागीदारी लोगों ने यहाँ पर की है, बढ़ चढ़ कर की है। चाहे तमिलनाडु की बात हो, राजस्थान की बात हो, केरल की बात हो और देशी नहीं विदेशी श्रद्धालुओं ने भी बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आकर के संगम की रेती पर तमाम लोगों ने कल्पवास किया, कल्पवासी रहे और साथ ही साथ आस्था की डुबकी लगाई, स्नान किया। यानी कि 66 करोड़ से ज़्यादा आप लगाइए कि अब तक स्नान यहाँ पर संगम की रेती पर हो चुके हैं, जो अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड है। सरकार की अगर बात करें तो सरकार मान के चल रही थी शुरुआत से कि 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में आएंगे, स्नान करेंगे, लेकिन ये आंकड़ा आप देखिए कि 66 करोड़ को अब तक पार कर चुका है और 66 करोड़ से ज़्यादा स्नान अब तक संगम की रेती पर हो चुके हैं। तो एक और लोकतंत्र का पर्व जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उससे ज़्यादा सनातन का महा रिकॉर्ड यहाँ पर इस बार इस लोकतंत्र के पर्व से ज़्यादा आस्था के सबसे बड़े मेले में महाकुंभ 2025 में यहाँ पर बना है, जिसमें बड़ी संख्या में अभी भी श्रद्धालुओं के पहुँचने का सिलसिला जारी है और लगातार जनवरी से जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई तभी से करोड़ों करोड़ श्रद्धालु लगातार आस्था के सबसे बड़े मेले में पहुँच करके संगम में स्नान कर रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं, जो कि अपने आप में बताता है कि लोगों की आस्था कितनी ज़्यादा है, लोग किस तरीके से संगम की रेती पर इतने बड़े मेले में
जहां पर सब व्यवस्थाएं की गई हैं, बाकायदा टेंट सिटी बसाई गई है, लोगों के रुकने के लिए इंतजामात किए गए और सारी व्यवस्थाओं को लेकर के पुलिस और प्रशासन और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जिस तरीके से बेहतर इंतजामात किए, लोग उनकी भी तारीफ करते हुए नहीं थक रहे हैं।